that there are two kinds of debt in life. There is good debt and there is bad debt. Good debt is the kind of debt that takes care of your needs. जैसे एजुकेशन है, पढ़ाई के लिए बहुत लोगों ने लोन लिया है, दैट इज अ नीड. यू आर एक्चुअली बिल्डिंग एन एसेट विच इज योर सेल्फ. जब आप पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हो तो यू आर बिल्डिंग एन एसेट विच इज योर सेल्फ. ये लाइन एक इंडिया के टॉप फंड सीईओ की है, और अगर उन्होंने कहा है कि एजुकेशन लोन एक गुड डेट है तो इसका मतलब क्या है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों की हायर एजुकेशन, स्पेशली एमबीबीएस, बीटेक जैसे एक्सपेंसिव कोर्सेज कैसे फंड करते हैं या कर सकते हैं, और लोन उनके लिए बर्डन नहीं, एक ग्रोथ टूल कैसे बन सकता है. तो सबसे पहले मिडिल क्लास का मतलब समझते हैं. प्राइस सर्वे के हिसाब से इंडिया के मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स की एनुअल इनकम 5 से 30 लाख के बीच होती है. लेकिन दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे जैसे बड़े शहरों में अगर इनकम 10 से 12 लाख तक भी हो तो भी रेंट, स्कूल फीस और डेली एक्सपेंसेस के बाद हायर एजुकेशन के लिए सेविंग करना काफी मुश्किल हो जाता है. और एमबीए तो बात की बात है, सबसे पहला चैलेंज अंडर ग्रेजुएट डिग्री का होता है, जैसे बीटेक, एमबीबीएस, नर्सिंग या फिर कॉमर्स. सबसे बड़ा शॉक आता है जब बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है. गवर्नमेंट एमबीबीएस आपसे चार्ज करता है 5 से 10 लाख रुपए तक का, लेकिन प्राइवेट एमबीबीएस आपसे चार्ज करता है 50 से 60 लाख तक का एवरेज, और कुछ कॉलेजेस तो आपसे 70 से 90 लाख तक भी लेते हैं. और सीट्स की बात की जाए तो नीट के लिए 20 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं, लेकिन एमबीबीएस सीट्स सिर्फ लगभग 1 लाख के आसपास. मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को प्राइवेट ऑप्शन ही लेना पड़ता है. जब फैमिली के सामने 50 से 60 लाख तक का बिल आता है तो उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं. एफडी को तोड़ देना, गोल्ड को बेच लेना, रिलेटिव से उधार ले लेना, स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करना, पर उस पर भी स्लॉट्स काफी लिमिटेड होते हैं. और सबसे कॉमन पता है क्या है? लोन को अक्सर बर्डन समझा जाता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर राइट हो, जैसे कि प्रोपेल्ट, एक फिनटेक जिसकी सब्सिडरी एडग्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तो ये एक प्लान स्टेप बन जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन लोन्स पे ही फोकस करते हैं. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है किसी अफोर्डेबल कॉलेज या शॉर्ट कोर्स के साथ. सपना पूरा होता है, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में. एक रियल केस बताता हूं मेरे ही कनेक्शंस का, जिनका हाउस होल्ड इनकम 12 लाख पर ईयर था. बेटी एमबीबीएस करना चाहती थी, जिसका टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 55 लाख था. पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया था एफडीज में, पर इन्फ्लेशन 10 से 12% ईयरली था. इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 6 से 7% से ज्यादा था. मतलब प्लान गैप में चला गया. और फाइनेंशियल फंडिंग प्लान ये बना: सेविंग्स प्लस एसआईपी 5 साल 10 लाख रुपए का, गोल्ड लिक्विडेशन 5 लाख रुपए का, स्कॉलरशिप्स एड 2 लाख रुपए की, एजुकेशन लोन 38 लाख का. वैसे अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपसे या आपके किसी दोस्त या रिलेटिव से रिलेट करती है तो इस वीडियो को उनके साथ भी जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे और रियल स्टोरीज और इन डेप्थ ब्रेकडाउन्स मिलते रहें. अब रीपेमेंट का सवाल. 38 लाख रुपीस का लोन, 9.5% का इंटरेस्ट, 10 इयर्स का टर्म, अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीज ईएमआई पर मंथ. फ्रेश एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी 80,000 से 1,20,000 तक होती है. मतलब ईएमआई 40 to 50% ऑफ इनकम. टाइट है पर मैनेजेबल है, क्योंकि सैलरी स्पेशलाइजेशंस और प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ ग्रो होती है. इसलिए एजुकेशन लोन एक बर्डन नहीं, एक करियर इनेबलर बन जाता है. पर सिस्टमैटिक इश्यूज भी हैं. प्राइवेट कॉलेज का अनकंट्रोल्ड फी हाइक, यूजीसी का रिफंड रूल्स वीक, और स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप या लोन का एक्सेस टफ. ये सिर्फ पैसे का नहीं, एक एथिकल सवाल भी है. क्या हायर एजुकेशन एक लग्जरी बन गई है? सॉल्यूशन को एक फ्रेमवर्क में सोचा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म में EMIX, EMIX. E फॉर एविडेंस, दैट मींस फीस प्लस हिडन चार्जेस का एक्चुअल डेटा निकालो. M मतलब मैप, हाउस होल्ड इनकम और सेविंग्स का मैप बनाओ. I मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, SIPs, स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन लोन. यहां प्रोपेल्ड एक अच्छा एजुकेशन स्पेसिफिक ऑप्शन हो सकता है. X मतलब एग्जीक्यूशन, स्ट्रेस टेस्ट करो, फीस प्लस 10%, प्लेसमेंट डिले 6 मंथ्स, इंटरेस्ट प्लस 1%. अगर प्लान फिर भी चल रहा है तो ग्रीन लाइट. और एक रूल ऑफ थंब, EMI मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 25 to 30% ऑफ एक्सपेक्टेड फर्स्ट सैलरी. तो आखिर सच क्या है? मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों को सपने फंड करते हैं एक मिक्स से: सेविंग्स, एसेट्स, स्कॉलरशिप्स और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन लोन. जो लोन को बर्डन नहीं, एक ग्रोथ टूल समझते हैं, उनके बच्चे को बेटर एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं.
आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में लिखिए। देखिए, हम हर हफ्ते ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोस बनाते हैं, डेटा, रियल स्टोरीज और सॉल्यूशंस के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लानिंग स्ट्रांग हो तो वीडियो पे बने रहिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब भी करिए। नॉलेज तभी यूजफुल है जब आप टाइमली अपडेटेड रहो।